ये सर, अब बिलावल भुट्टो साहब कहां पे खड़े हैं? क्योंकि ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से सारी चीजें निकल चुकी हैं। पंजाब के अंदर नून लीग का कोई मुकाबला नहीं है, सिंध के अंदर वो इत्तेहाद बना रहे हैं, बलोचिस्तान के अंदर इत्तेहाद बन चुका है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब अनकरीब परवेज खटक साहब को भी राजी कर लेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां खड़ी होगी? शुक्रिया चौधरी साहब। मुझे लगता है कि नॉर्मली होता तो नहीं है कि तारीख का पहिया वापस जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो सिलसिला 2018 में बलूचिस्तान से शुरू हुआ था वही सिलसिला 2024 में बलूचिस्तान से ही शुरू हुआ है। और सिर्फ किरदार बदल गए हैं, जमात बदल गई है, लेकिन जो सिलसिला बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी थी, मुस्लिम लीग नून को तोड़ के बनी थी, उसके नताइज फिर हमने 2018 के बाद देखे, सेनेट के इलेक्शन में देखे, अदरवाइज भी देखे। आज लगता है कि वो एक्सरसाइज जो है वो दोबारा रिपीट हो रही है और वही सारे लोग जो मुस्लिम लीग नून को छोड़ के बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई थी, वही सारे लोग वापस जो है मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ सियासत जो है वो बदकिस्मती से सियासत में किरदार तब्दील हो जाते हैं, लेकिन सियासी जो हरबे हैं वो नहीं तब्दील होते। आज नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल ऐसा नज़र आता है बज़ाहिर गो कि अभी तक उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है, लेकिन जो जिस तरीके से चीज़ें मूव हो रही हैं उससे नज़र तो आता है कि नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून जो है वो अगले इलेक्शन में जीत जाएगी और हुकूमत भी बना लेगी। लेकिन इस जो इलेक्शंस का प्रोसेस शुरू होगा, मेरे नुक्ता नज़र से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मेरे नज़र से इंपॉर्टेंट नहीं है कि बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी जलसे कर रही है, मुस्लिम लीग नून भी जलसे कर रही है। एक जमात है जिसे जलसे की इजाज़त नहीं है, एक जमात है जिसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की अभी तक इजाज़त नहीं है। अगर ये इसी तरीके से कायम रहता है इलेक्शन तक, तो फिर मुझे बताएं कि वो इलेक्शन किस तरीके से। देखिए 2018 में नवाज शरीफ साहब को हटा दिया गया, मुस्लिम लीग नून हेडलेस हो गई, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ इलेक्शन में गई, वो इलेक्शन में पंजाब की सबसे बड़ी जमात बन के उभरी, वो सारी चीज़ें हुई। यहाँ तो नज़र ये आ रहा है कि शायद पीटीआई के लिए इलेक्शन लड़ना ही नामुमकिन बनाया जा रहा है। शायद उनके पास ऑप्शन ही रह जाए कि बॉयकॉट कर दें, इसलिए कि जिस तरह अगर आप कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दे रहे, कोई रैली नहीं करने दे रहे, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो मुस्लिम लीग नून के लिए मौजूद है, पीपल्स पार्टी के लिए मौजूद है। अगर एक तीसरी बड़ी जमात के लिए मौजूद नहीं है तो इलेक्शन पर तो सवालिया निशान उससे पहले ही उठ गया है। बिल्कुल सही। अदर काजमी साहब ये फरमाइएगा सर, ये अब जैसे कि मज़हर अब्बास साहब ने कहा कि शायद हो सकता है पीटीआई को बाइकाट करना पड़ते, और मेरा ख्याल है अगर बाइकाट कर जाए तो इनकी इज्जत बच सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी जगह से इनको स्पेस मिल सकती है। अब देखें नैब का केस है, उससे पहले साइफर का केस है, और साथ ही शाह महमूद कुरैशी साहब की जो दरख्वास्त थी जमानत की वो भी मुस्तरद होगी, तो मुझे नहीं लगता कोई चांस है इनके। नहीं, देखें, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे मकबूल जमात है, तो चांस उनके पास क्यों नहीं है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है। चांस तो उनके पास होना चाहिए, आइन और कानून इस चीज़ की गारंटी देता है। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने आपको इलेक्शन की डेट लेके दी है, तो इलेक्शन की डेट उन्होंने इसलिए तो नहीं लेके दी ना कि जहाँ पे जमहूरी अमल के मुताबिक आप इलेक्शन ही नहीं करवा सकेंगे। तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो जो मुतलका इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, अदालत है, वो सबको मेक श्योर करेंगे कि लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं कम से कम उनका तो तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अब इज़्ज़त तो उनकी बचेगी अगर तहरीक इंसाफ उसमें नहीं होगी इलेक्शन में, जो अभी कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। उनको पता है कि हमारी इस वक्त क्या सियासी पोजीशन है, अगर तहरीक इंसाफ हमारे मुकाबले में हुई तो हमारे पास कुछ नहीं बचना। तो वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए दूसरों को कोशिश है कि जनाब वो किसी तरीके से मैदान से बाहर हो जाएं। मेरे ख्याल में पर ये जमहूरियत के लिए और ओवरऑल जो हमारा सियासी कल्चर है उसके लिए एक दुरुस्त फैसला नहीं होगा। तमाम सियासी जमातों अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब जो बलोचिस्तान गए, बलोचिस्तान से वापस आए, और जो कुछ अब खैबर पख्तूनख्वा में बिलावल भुट्टो साहब ने कहना शुरू कर दिया, तो आपका क्या ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब अफरा तफरी का शिकार है? उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर वो अकेले रहे तो शायद वो इलेक्शन विन नहीं कर सकेंगे, इसलिए पहले इत्तेहाद बना रहे हैं।
देखिए, दो तरीकों से आप इसको देख सकते हैं। एक तरफ तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी सियासी हिकमत अमली है, वो जाके सियासी लोगों से मिल रहे हैं और उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ ही बलूचिस्तान से किया। उससे पहले एक और जो मार्जिनस के ऊपर या मार्जिनलाइज्ड एक जमात है जो खुद कहती है कि हमारे साथ ज्यादती होती रही, MQM, उससे भी वो मिले, फिर बलूचिस्तान गए। तो एक तरह से तो ये पॉजिटिव चीज़ इसको मैं देखता हूँ। दूसरी बात ये है कि फिर वो जिन लोगों से मिल रहे हैं और वही बाप पार्टी, वही रहनुमा जो रात को बनती थी, ये हो जाता था शेम, तो फिर ये जो है, फिर आप लोटे हैं और ये फिर उनसे मिलना, तो फिर ये शो करता है कि शायद उनको इस चीज का इदराक है कि मैं इस जब ये पोजीशन में पार्टी नहीं बनी हूं, थी तो मैं उसमें लीड बहुत जीत अफसोस सकूं। हुआ था नून लीग को। आज जब उनके साथ पास जाके मिल रहे हैं तो बहुत खुश हो रहे हैं। जी, वो खुश हो रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी वालों को अफसोस हो रहा है। तो मसला ये है कि कब तक ये अफसोस और जो है जो खुशी का सफर चलता रहेगा, जब तक एक प्रॉपर आइन के मुताबिक चीजें नहीं होंगी। मेरे ख्याल में तो आपका ख्याल है अनफॉर्चुनेटली आइन के मुताबिक तो ये है कि पीटीआई को बाकायदा मौका दिया जाए पूरा भरपूर। नहीं, ये तो आइन मेरे मुताबिक नहीं, ये तो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है। तो जो सुबह से शाम हम आइन 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 कहते रहते हैं, आइन उठा के पार्लियामेंट में भी पहुंच जाते हैं, हर जगह पे हम आइन की बात करते हैं, सेनेट में इधर उधर, तो ये उसके अंदर लिखा हुआ है। अगर आपने उसके मुताबिक मुल्क चलाना है तो फिर तो अच्छा राना साहब, ये फरमाइए, अब तो गेम प्लान ओपन है कि मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन ही रहे हैं, सभी कह रहे हैं, बल्कि अब तो बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर जब बन जाएंगे तो ये पहली गवर्नमेंट होगी जो इलेक्शन से पहले इत्तेहाद में चलेगी। बिल्कुल, ये देखें, हाई कोर्ट के 2 केसेस की मार है जो लगने हैं, अपीलें जब लगेंगी। मतलब मदर साहब कह रहे थे अभी कि तारीख का धारा या पहिया दोबारा घूम रहा है, और काजमी साहब आइन ढूंढ रहे थे। ठीक। तो वो जब जरदारी साहब BAP का बनाना और कदूस बजिंजो को वज़ीर आला बनाना और सादिक संजरानी साहब को पहली दफ़ा चेयरमैन सेनेट बनाना और इमरान खान का उनको वोट देना, ये सब ठीक था। ये उस तरह ही ठीक था जैसे पहले जब नून के लोग जाते थे, महकमा ज़राअत साउथ पंजाब से लेके आ रहा था तो विकटें गिरती थी। और आज जो है वही सदर साहब जो PTV पे हमले पे चेयरमैन को बता रहे थे कि बेहतरीन हो गया, अल्ताफ भाई से भी बात हो गई है, और वो कह रहे हैं कि जी लोगों की वफादारियां बदल रही हैं। 2018 में ये सदर साहब कहाँ थे मुझे नहीं पता, शायद आइन कानून इनकी नज़रों से गुमा हुआ था। ठीक। अच्छा, मैं चौधरी साहब अब करता हूँ कि जो ये आइन कानून और PTI के बल्ले को ढूंढ रहे हैं, मैं आपको 5 साल 9 महीने पीछे लेके चलता हूँ, जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे फरवरी 2018 में। ठीक है जी, उससे पहले तो उससे कुछ नहीं, उससे कुछ दिन पहले ज़ाहिर टिकट दिए गए और वो शेर का निशान नवाज शरीफ के साइन से दिया गया। तो एक फकीदुल मिसाल आईनी फैसला आया साकिब निसार साहब ने किया कि नवाज शरीफ पार्टी के सदर नहीं रह सकते, इसलिए इनको चूंकि सजा हुई है, इनके टिकट्स भी कालादम, इनके टिकट्स कलदम, और उन्होंने कहा हम कायम मकाम सदर बना के कुछ कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये आज़ाद लड़ेंगे। ठीक है। अब आप तसव्वुर करें, इलेक्शन कमीशन के पास फैसला अभी महफूज है, ठीक, और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसके ऊपर मेरा इतराज़ ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरूमा के लिए 11 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आप उनको पार्टी की सरबराही से नहीं हटा सकते, क्योंकि हमने पार्टी ख़त्म नहीं की, यानी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन साकिब निसार साहब की लीगल और जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस अपनी मर्जी की थी, वो पनामा से अकामा और ब्लैक लॉ डिक्शनरी वो उस दौर की एक फैजियाबी है। तो उस फैज़ आम के जारी रहने में जब शेर का निशान ले लिया गया और PMLN के सेनेटर आज़ाद हो गए, मुशाहिद हुसैन, मुसद्दिक मलिक, ये सारे के सारे इन्होंने आज़ाद लड़ा, तो वो तसव्वुर करें कि अगर इलेक्शन कमीशन उसी फैसले के तहत जिसमें ये 5 साल के लिए अभी नाअहल हैं, वो कह दें ये पार्टी की सरबराही नहीं रख सकते क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का इनफील्ड है, तो ये जो सारे बल्ले के निशान वाले हैं, इनको मैं नाम लेता हूँ, 3-4 तर्जुमान हैं, यानी वो जो हमारे शुएब शाहीन साहब हैं, शेर आलम, वो क्या है, शेर अफजल साहब हैं, तो ये टिकटें जारी कर रहे होंगे कि ये हमारा बंदा है, ये हमारा बंदा है, क्योंकि कैंडिडेट तो कई होंगे। तो देखिए फिर इलेक्शन कैसा। अच्छा, वैसे आपके पास एक सवाल है और मैं ब्रेक लेनी है। सवाल ये है कि ये जब बाप पार्टी बनी थी बहुत बुरा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो 2018 में किया गया कि उनको अचानक नाहल करार दे के फिर साथ ये भी कह दिया गया कि आप टिकट्स भी जारी नहीं कर सकते और नाहली भी आप दिखी के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें बुरी थी। लेकिन उस वक्त मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा इखलाकी पेडेस्टल पे खड़े थे, वो ये कहते थे बहुत गलत लोग हैं, ये बड़ा बुरा हुआ है। लेकिन आज मियां नवाज शरीफ जब उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं तो आज वो इखलाकी किस मयार पे खड़े हैं, ये आपके पास एक सवाल है। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।